कराची में तूफानी बारिश मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 19 हो गई। बल्दिया मवाज कोर्ट में दीवार गिरने के नतीजे में 13 अफराद जाम बहक। कुरंगी 5 नंबर के करीब दरख्त गिरने से एक शख्स जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलीद नदी यारूगोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान की बाजी आ गया। कैदाबाद मस्जिद कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से जख्मी मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील निनाम मेमन का मवाज कोर्ट में दीवार गिरने से 13 इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा मेयर डिप्टी मेयर समेत इंतजामिया सूरत हाल की खुद निगरानी कर रही है। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लिंजार मेयर कराची का मवाज कोर्ट का दौरा। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हंगामी सूरत हाल, तूफानी हवाओं से मुतादिद दुकानों और घरों की छतें उड़ गई। बच्ची जाम बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। जिला केश के बरसाती नालों में तुगयानी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में बारिश। गंदम की तैयार फसल बुरी तरह मुतासिर, किसान परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादलों की इनिंग्स। ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आबा गए। मिटियावी मुसाफिर बस बारिश के बाइस रोड स्लिपरी होने की वजह से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक हुए, 6 शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। अली लारजानी की शहादत का बदला। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 65वीं लहर। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इंकलाब का 100 अहदाफ को निशाना बनाने और 200 अफराद को हलाक और जख्मी करने का दावा। खुरमशहर 4, कदर, इमाद और खैबर शिकर मिसाइल दागे। इसराइली सदर हर्जोग ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हर्जोग ने एतराफ़ किया कि ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद वाले नए मिसाइल तबाही का सबब बन रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशाना बमबारी। इसराइली मीडिया का ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब की शहादत का दावा। इस्माइल खतीब को तेहरान में होने वाले फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे पर भी हमला। ऑफशोर साउथ पारिस गैस फील्ड से मुंसलिक कुदरती गैस तनसीबात को निशाना बनाया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। मुकामी सूबे पर हमले में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। बेरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले। मज़ीद 20 अफराद जाम बहक। शोहदा की मजमूई तादाद 900 के करीब पहुँच गई। दुश्मन का एक और मिसाइल बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब गिरा। हमले में कोई माली, तकनीकी या इंसानी नुकसान नहीं हुआ। पावर प्लांट के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब रूस ने इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल ने बोशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब इलाकों पर हमला किया, जिसके बाइस रूसी एहलकारों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। जंगज़दा ईरान को इमदादी सामान की तरसील शुरू। आज़रबाईजान ने 82 टन इमदादी सामान ईरान भिजवा दिया। अद्वियात, मेडिकल आलात और दीगर अशिया शामिल। ताजिकिस्तान से भी 110 ट्रकों पर मुश्तमिल 610 टन इमदादी सामान का काफिला ईरान रवाना। अशिया खुनोश, अद्वियात, कपड़े, खैमे, तामीराती सामान और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। आलमी तिजारत और खिते के अमन में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा को ईरान का इंतबाह। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास। इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले इजलास में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान और दीगर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की।
सदर ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद, अमरीकी फेडरल रिजर्व का शरह सूद में कमी से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देते हुए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखा है। फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को 3.5 से 3.75% के दरमियान बरकरार रखने का ऐलान किया। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पावल का कहना है कि महंगाई अब भी मुकर्ररा हदफ 2.4% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कटौती मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ती में जारी जंग अमरीकी मईशत पर गैर यकीनी असरात मुरतब कर सकती है। बैंक हुकाम के मुताबिक महंगाई में मज़ीद इजाफे और माशी खतरात बढ़ने का खदशा अब भी मौजूद है। मशरिक़ वस्ती में तवानाई की तनसीबात पर हमलों और आबनाए हुर्मज़ की बंदिश, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड $111 पर पहुंच गया। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और तवानाई के मराकज़ पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने ईरान और कतर में गैस की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाए जाने की हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैक्रोन ने तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर तवानाई और पानी की फ्राहमी के निज़ाम पर हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ आर्जी तौर पर रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ईद उल फितर के एहतराम और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च के दरमियानी शब तक रुका रहेगा। किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में कार्रवाई फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में अफगान तालिबान और फितनतुल ख़ारिज 707 दहशतगर्द हलाक, 938 ज़ख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 255 चौकियों को मलिया मेट, 44 पोस्ट का कंट्रोल संभाल लिया। सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। काबुल में हालिया कार्रवाई में अफगानियों को नहीं, दहशतगर्दों को निशाना बनाया। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। अफगान तालिबान का शहरियों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को सरकारी इमारतों में छुपाया हुआ है। हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 81 हमले किए। तमाम कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियाद पर की जाती हैं। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान ने भारत के फ्राहम करदा ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जब बात करते थे तो ये कहते थे सब्र करें, अब ये सब्र करें। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स को हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। कहा, ईंधन की बचत के लिए मालबर्दारी में रेलवे का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीद बुनियादों पर तामीर नो और फ्रेट सर्विसेज को अपग्रेड किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शफाफ अदायगियों पर मुतालिका इदारों को खराज तहसीन। BISP के तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के जरिए यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। लाइबा नामी बमबार ने बताया कि कल अदम TTP के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी ने खुदकुश धमाके करने के लिए जहन साजी की। तमाम खवातीन से गुजारिश है कि किसी गलत काम में मुलविस ना हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। बलोचों को लाहासिल मकासद की तरफ धकेल दिया गया है। दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज़ जुमे को होगी। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद उल फितर 21 मार्च को होने का कभी इम्कान है।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में बच्चे, बड़े और खातीन शॉपिंग में मगन। खातीन मैचिंग ज्वेलरी, मर्द मलबूसात और जूतों की खरीदारी में मसरूफ। उधर ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी जारी। और कौन बनेगा खिरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मध्य मुकाबिल। पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के दूसरे रोज़ कारी मोहम्मद उस्मान ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ किया जाएगा।